वो वहाँ तो बन जाएगी जहाँ इनकी जनसंख्या बहुसंख्यक होगी। वहाँ ये क्या मंदिर तोड़ के बना देंगे, चर्च तोड़ के बना देंगे। बनना चाहिए बाबरी के नाम से? बाबरी के नाम से तो नहीं बनना चाहिए, मगर इन जाहिलों को कौन बताए बाबर इनका कौन था। इन्हें नहीं पता बाबर हमारा कौन था। पूर्वजों पे हमारे जिसने अत्याचार करा, इनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक हैं। वो बाबर आया आक्रांता बाहर से, वो अरबी आक्रांता। इनसे ज़्यादा अभागा तो मैं किसी कौम को नहीं मानता, क्योंकि इनके पूर्वजों को जिसने आताताई करा। सबसे अभागा कौम आप मुसलमान को कहें? मुसलमान। जहाँ इनकी जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी वहाँ ये अपनी औकात दिखाई देंगे हर जगह, क्योंकि इनके ईश्वर की नज़र में हम सिर्फ काफिर हैं। हम काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, अहले हदीस हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान पाक को नहीं मानते, कुरान तोरा इंजील जबूर इनकी तीनों चारों आसमानी किताब को नहीं मानते। हम नापाक हैं, हम नजस हैं, हम रोस्ट ऑफ क्रिएचर्स हैं, हम सूअर से बदतर हैं उस अल्लाह की नज़र में। इसलिए मैं ऐसा अल्लाह को ही नहीं मानता। हम काफिरों ने इनसे ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है सर। इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इन्हें जो मौलाना मुल्ला मौलाना मुफ्ती मुकर्रम जो बता देते हैं ये उसी के यार भेड़ चाल चलते रहते हैं। उसके आगे ये अपनी बुद्धि नहीं चलाते। जैसे कह देते हैं ना दीन में अकल की दखल जायज़ नहीं है, तो ये उसी प्रकार सोचते हैं कि हम पे शैतान सवार हो गया। अगर ये सवाल पे ही पूछ लेते हैं। रास्ता में भाई साहब, मेरा नाम सत्या हिंदू है भैया। सत्या जी, सीधा सवाल है मेरा। जैसा दीपू चंद्रा दास का आपने वीडियो भी देखा होगा, क्या हाल हुआ हिंदू के साथ बांग्लादेश में, पड़ोसी कंट्री है। क्या कहना चाहते हैं इस पर वीडियो देखने के बाद? जो हाल है हिंदुओं का बांग्लादेश में उस पर, जो हाल हिंदुस्तान में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाईचारा कायम अब नहीं हो सकता, आप क्या कहेंगे उस पर? भाईचारा निभाने की उम्मीद आप किन लोगों से कर रहे हो? जिस कौम के लोगों के साथ जानवर भी कभी प्रेम की उम्मीद ना करते हो, उस कौम को लोगों के साथ आप भाईचारे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और अगर इन लोगों के साथ भाईचारे के चक्कर में अगर आप लोग रहे ना, तो धर्म और राष्ट्र दोनों खो दोगे। और ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए जो एसआईआर हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आज आप इन लोगों के आंसू देखकर पिघल गए ना, तो कल याद रखना, कल आपके बच्चे हंस नहीं पाएंगे। कहा जा रहा है अमन चैन को छेड़ा जा रहा है एसआईआर करवा कर। अमन चैन को नहीं छेड़ा जा रहा, एसआईआर करवा के ये अपने आने वाली पीढ़ी को बचाया जा रहा है। उनकी जनसंख्या का आधार तय करेगा, वरना आपके बच्चों का भविष्य है। जानवर भी इतनी क्रूरता सहन नहीं कर पाते जितनी क्रूरता ये आपके बच्चों के साथ करेंगे, जिस प्रकार बांग्लादेश में कर रहे हैं। दीपू चंद्र दास का आपने वीडियो भी देखा, हम सब ने देखा, क्या असर हुआ, जिंदा जला दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान में प्रदर्शन भी कई जगह हो रहे, आज भी प्रदर्शन हुआ। आप क्या कहना चाहते हो उस पर? जहाँ इनकी जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी वहाँ ये अपनी औकात दिखाई देंगे हर जगह। अब ये जो सोच रहे हो ये वीर हैं, ये डरते नहीं हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, मुसलमान डरता नहीं है किसी से, जल्दी से नहीं डरता, क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है। मैं कह रहा हूँ सर, आपका कलम चलाने वाला बच्चा हथियार चलाएगा, या फिर जो बचपन से जानवरों को काट रहा है, निर्मम हत्या कर रहा है, वो बच्चा हथियार चलाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस चीज़ को भी देख के नहीं जागते तो ये आप लोगों में कमी है। तो अपना खंड खंड होने के लिए फिर तैयार हो जाइए। धर्म के आधार पर आपके देश के 3 टुकड़े हो गए, और भी होंगे। क्या कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर टुकड़े होंगे, क्योंकि सेकुलर कंट्री है और आप धर्म में बांटने की बात करेंगे। ये 3 बार बट चुका है, फिर से बटेगा। क्यों बटेगा फिर? सर बटेगा इसलिए क्योंकि इनके ईश्वर की नज़र में हम सिर्फ काफिर हैं। हम काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, अहले हदीस हैं। हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान पाक को नहीं मानते, कुरान तोरा इंजील जबूर इनकी तीनों चारों आसमानी किताब को नहीं मानते। हम नापाक हैं, हम नजस हैं, हम रोस्ट ऑफ क्रिएचर्स हैं, हम सूअर से बदतर हैं उस अल्लाह की नज़र में। इसलिए मैं ऐसा अल्लाह को ही नहीं मानता। अल्लाह को नहीं मानने वाली बात तो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान तो सेकुलर कंट्री है। हिंदू को भी मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कुछ क्रिश्चियन को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं। क्योंकि जब तक बहुसंख्यक हिंदू समाज है, क्योंकि ये सहिष्णु समाज है, ये सांप तक को दूध पिलाता है। जब तक ये बहुसंख्यक है, जब तक शासन संविधान रह सकता है। इनकी जनसंख्या अगर जिस दिन बढ़ गई, उस दिन शासन संविधान सब सरेंडर हो जाएगा, जिस प्रकार बांग्लादेश में। हिंदू जगे हुए नहीं है, आपने एक लफ्ज के इस्तेमाल किया, हिंदू जगे हुए नहीं है। कैसे जगेंगे और कैसे जगाया जाए इनको, और कैसे सही रास्ते पर लाया जाए? जब इनके गेट पर जिहादी इकट्ठे होकर तख्ता पलट करने की तैयारी करेंगे ना, जब ये जागेंगे, जब इन पर मौका नहीं होगा भागने का भी। जैसे बांग्लादेश में आज एक भी अच्छा मुसलमान नहीं है जो उन लोगों की रक्षा कर पाए। एक बात और है, जैसे हिंदू पर कहा जा रहा है कि वंदे मातरम तो हिंदू गा ले रहे हैं सही से। आप मानते हो कि देश के मुसलमान हैं, देश की बात करेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाने की बात करते, कहते हैं कि हमारे लिए हराम है वो। क्या कहोगे उस पर? तो मैं कहता हूं, अगर ये वंदे मातरम हराम है ना, भारत माता की जय कहना हराम है, तो इन लोगों से कह दिया पहले अपने थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी धार्मिक किताबें बंद करें। जब तक वो किताब खुली रहेगी, मानवता शर्मसार होती रहेगी। इसके बाद आप लोगों को पता है वो किताब बंद कर दो, फिर देखिए मानवता कितनी अच्छी चीज़ होती है। तो क्या लग रहा है उनके लिए गलत देश है? कहते हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को मानने वाली सरकार नहीं है, हमें तौहीनी किया जा रहा है। भैया जैसे कर्म करोगे वैसे भोगोगे। तुम लोगों को देखते ही लोग
परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ये आपने कमाया है, इतनी इज्जत आप लोगों ने कमाई है। अभी आप बोल दो अल्लाह अकबर किसी भी ट्रेन में बोल दो, पब्लिक विचलित हो जाएगी, भगने को तैयार हो जाएगी। क्यों? ऐसा आप लोगों ने धन कमाया, ये कमाया आप लोगों ने। एक सवाल और बनता है, जैसे हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों की बात करती है, तो क्या सभी धर्मों की इज्जत हो रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पर तो सभी धर्मों की इज्जत होती है। जब मुस्लिम बोलते हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। पहले तो ये बता दो, ये धर्म नहीं मजहब है, ठीक है। इसके बाद अगर हम अनुकूल रखता हमें उनका धर्म, इतना पढ़ा लिखा काफिर, इतना पढ़ा लिखा है जो इनका धर्म काफिरों ने इनसे ज़्यादा पढ़ लिया, ठीक है सर। इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि इन्हें जो मौलाना मुफ्ती मुकर्रम जो बता देते हैं, ये उसी के यार भेड़ चाल चलते रहते हैं। उसके आगे ये अपनी बुद्धि नहीं चलाते। जैसे कह देते हैं ना, दीन में अकल की दखल जायज़ नहीं है, तो ये उसी प्रकार सोचते हैं कि हम पे शैतान सवार हो गया। अगर ये सवाल पे ही पूछ लेते हैं, इसका रास्ता क्या है इससे बाहर निकलने का? इसका रास्ता है तो वो धार्मिक किताब को बैन कर दिया जाए, तो दुनिया में शांति। बोलते हैं कि फिर बैन किया, फिर हमको भगा ही रहे हैं, SIR करवा रहे हैं। मदरसे बंद होने चाहिए। देखो, मदरसे बंद होने की क्या तहकीकात करी जाए ना। पहले मैं तो इनसे कह रहा हूँ, भैया आप पढ़ रहे हो तो पढ़िए ना। बचपन से आप लोग किताब लेके चलते हैं, अरबी भाषा में लिखी हुई है, आप अरबी भाषा में पढ़ते हैं, हिंदी में तर्जुमा करिए ना। जैसे उस पर लिखा है फैंटा कोल्ड ड्रिंक लिखी है, फैंटा आप देखोगे जी फैंटा है, अरे फैंटा का मतलब पता है? नहीं जी। ऐसे इस प्रकार ये अरबी में पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो भी पढ़ते हैं इसमें हिंदी में तर्जुमा नहीं करते, और हिंदी में तर्जुमा अगर करें भी कैसे, इनके मौलाना को ही ना पता। ये अभी कोई समय कह रहा हूँ, मुल्ला जी खड़ा कर दीजिए, इन्हें कलमा तक नहीं पता होगी पूरा। ये कलमा गाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्हें इतना ही पता है। कुल हुवल्लाहु अल्लाहु अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये होता है पूरा कलमा। और आज तक 75% या 80% आबादी यही कलमा जानती है बस। अभी वंदे मातरम नहीं गा पा रही है और जय नहीं बोल पा रही। अरे भारत माता की जय कौन बोल- जिंदाबाद बोलेंगे, जय नहीं बोलेंगे। चलिए जय बोलने का जवाब दे देता हूँ। जैसे माता जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से हमारे लिए कार्य करता है, वो हमारी माता समान होता है। बायोलॉजिकली मात नहीं होती, वो आध्यात्मिक तरीके से वो हमारी माँ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, दोस्त की माता क्या माता नहीं है? और अगर कोई पालने वाली भी तो माँ ही होती है। आपने एक उदाहरण देता हूँ, आपने अभी न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा, एक कुत्ते के शेर के पिंजरे में कुत्तियाँ बिल्कुल एक्चुअल रहती है, क्योंकि वो उसकी माँ होती है, उन शेरों ने दूध पिया होता है उसका। तो इन जानवरों को नहीं पता कि वो माँ का दर्जा क्या होता है। वो जानवर समझ गए, मगर इनकी बुद्धि ऐसी हरी गई है, तो इन्हें सच्चाई नहीं दिख रही। उसके आधार पर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक। एक और बाबरी मस्जिद बन रहा है, वो बोल रहे हैं कि बनाएंगे हम, हुमायूं कबीर जो लगे हुए हैं। हाँ, तो वो वहाँ तो बन जाएगी जहाँ इनकी जनसंख्या बहुसंख्यक होगी। वहाँ ये क्या मंदिर तोड़ के बना देंगे, चर्च तोड़ के बना देंगे। बनना चाहिए बाबरी के नाम से? बाबरी के नाम से तो नहीं बनना चाहिए, मगर इन जाहिलों को कौन बताए बाबर इनका कौन था। इन्हें नहीं पता बाबर हमारा कौन था। पूर्वजों पे हमारे जिसने अत्याचार करा, इनके पूर्वज हमारे पूर्वज एक हैं। वो बाबर आया आक्रांता बाहर से, वो अरबी आक्रांता। इनसे ज़्यादा अभागा तो मैं किसी कौम को नहीं मानता, क्योंकि इनके पूर्वजों को जिसने आताताई करा। सबसे अभागा कौम आप मुसलमान को कहें? मुसलमानों से ज़्यादा अभागा दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है, क्योंकि जिस लोगों ने, अरबी आक्रांतों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, हमारे देश पर बहन बेटी बच्चों की इज्जत आबरू लूटी, धर्म परिवर्तन कराया, तलवार की नोक पर सलवार पहनाई, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनाया, आज ये उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो बताइए नीचता कहाँ रह गई इनकी कमी? बाबरी बनना चाहिए नहीं, आपके हिसाब से क्या है वो? जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि बाबरी के नाम से मस्जिद होना चाहिए हिंदुस्तान में, तो आप क्या कहेंगे? मेरा अनुमान है कि बाबरी के नाम से मस्जिद होना नहीं चाहिए। अगर बाबर कोई अच्छा व्यक्ति भी होता तो उसके नाम पे बना देते। कई सनातनी बोलते हैं कि किसी और के नाम से बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बाबरी से मत बनाओ। ये अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलने वाले लोग नहीं है ना ये सर। ये चलेंगे औरंगजेब जैसी सोच के आधार पर।